जितनी मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं ऑनलाइन, शिव महापुराण की कथा, शिवपुत्री शिव कथा को जो सुन रही हैं, और यहाँ जो ऑफलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आपके भी स्मरण में होगा। किसी किसी माताओं ने अगर देखा हो तो हमको लगता है कि आप में से किसी ना किसी ने देखा होगा कि माताएं जब तुलसी की परिक्रमा करती थी तो हाथ में या तो चावल का दाना रख लेती थी, एक परिक्रमा करके आई डाल दिया, चिरौंजी का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, मूंगफली का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, या कोई मखाना रख लेती थी, बादाम रख लेती थी, किशमिश रख लेती थी, दाग चिरौंजी रख लेती थी, कोई पिण खजूर रख लेती थी, कोई फल रख लेती थी, और घूम के आएगी और डाल देगी। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है ना? वो चरित्र पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया? हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती। आज के जमाने में तो लोग परिक्रमा भी करते हैं, हाथ तो इनका खाली नहीं रहता, बस कोई दाना नहीं होता, हैंडसेट मोबाइल होता। परिक्रमा करते करते भी लोग अगर अभी गई है बट सावित्री की पूजन अभी हुई है, बट सावित्री अमावस्या की। तुमने देखना पहले बट सावित्री पूजन का सोशल मीडिया पे कोई वीडियो फोटो नहीं आता था, पर आज के जमाने में तो माताएं अगर बट सावित्री का भी परिक्रमा कर रही हैं तो लगाते 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 वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है। अब वो बट सावित्री की परिक्रमा हो रही है तो सत्यवान और सावित्री भी सोच रहे हैं हमारे जमाने में तो ये नहीं था। शिव पुराण के माध्यम से भगवान मिठास डालो, मिठास, रूखापन बहुत ज्यादा है माइक में। शिव पुराण के माध्यम से निवेदन करना चाहूँ, शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहूँ, कभी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी मत करो। कभी तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो। किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई मालिका रख लीजिए, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण ने यह सिखाया, शिव महापुराण ने यह सिखाया हमें, लिंग पुराण ने, कि भगवान की परिक्रमा करते समय अपने हाथ को भरा हुआ होना चाहिए। भरती क्या थी माताएं? अपने हाथ में गेहूं का दाना रख लेती थी, घूमती एक दाना चढ़ा देती, फिर घूमती और एक दाना फिर चढ़ा देती, फिर घूमती फिर एक दाना चढ़ा लेती। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है जब जगत की माँ स्वयं अन्नपूर्णा महारानी जब काशी की पंचकोशी परिक्रमा मेरी माँ अन्नपूर्णा करने के लिए जाती थी, अपने हाथ में अन्न का पात्र भर कर लेकर जाती थी, और काशी की परिक्रमा करते हुए एक अन्न का भाग जब काशी में छोड़ती थी तो संपूर्ण काशी का और संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर दिया। मंत्र दिया, पंचाक्षर, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, मंत्र प्रदान करा और वो मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। तुलसी की परिक्रमा भी रोज कर रहे हो ना? कई माताएं रोज प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करती। निवेदन है खाली हाथ में एक चावल का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा कर लो। भले भले एक कण का मात्र, एक अन्न का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा करो और छोड़ दो। नहीं है, पानी का लोटा हाथ में रखो, परिक्रमा करो, छोड़ दो। तुम्हारे हाथ भरे हुए होना चाहिए। तो जिस देवता की तुम परिक्रमा कर रही हो, वो देवता तुम्हारे हाथों को हमेशा भरा हुआ रखता है, तुम्हारे घर को भरा हुआ रखता है। वो परिक्रमा शिव की शरणागति में पहुंचो। बुआ ने कहा अपने भतीजों से, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, उस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव समाहित हो। कोई अनुष्ठान
खाली पात्र के सामने नहीं होता। घर में पंडित जी सत्यनारायण की कथा करने आते हैं तो सबसे पहले सत्यनारायण की कथा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो कहा एक भरा हुआ कलश जिस पे नारियल रखा है, आम के पत्ते रखे हैं। बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रहे हो तो उसमें जरूरी क्या है, एक कलश जिसमें जल भरा है, नारियल रखा है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे हो, क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो या अन्न भरा हो, कुछ भी। गंगा जली खोल रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो, जिसमें अन्न भरा हो। अर्थात कभी भी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सामने नहीं होता। अनुष्ठान या अपना संकल्प, अपना व्रत, अपना नियम अगर पूर्ण करना है तो अपने सामने भरा हुआ पात्र होना चाहिए या अपना हाथ भरा हुआ होना चाहिए, तो वो संकल्प वो आप भरा हुआ पात्र अपने साथ में रखते हो। महामृत्युंजय अनुष्ठान कर रहे हो, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। राहु का जाप करवाया, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। ब्राह्मण सबसे पहले अगर अनुष्ठान करेगा तो सबसे पहला काम एक ही करेगा कि पात्र को भर कर रखे। खाली पात्र के सामने अगर पंच पात्र भी रख रहा है तो उसको भी भर कर रख रहा है, खाली नहीं रखेगा, उस पात्र में जल भर कर रखेगा। चलो जाने दो और अच्छे से समझ लो। किसी मंदिर में राम जी के मंदिर गए, कृष्ण जी के मंदिर गए, देवी जी के मंदिर गए, देवता जी के मंदिर गए, जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाते हो वहां पर मंदिर में भगवान के सामने भी लोटा या कलश या पात्र या पंचपात्र या शंख कुछ भी खाली नहीं रहता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसको जल से भर कर रखा जाता है। क्यों? जितने लोग दर्शन करने आएंगे वो दर्शन करेंगे तो उनके मन का मनोरथ पूर्ण होगा। क्यों कहा गया? के पास तीन चीजों को देखा जाता है। शिव जी के निज निवास के पास में तीन चीजों को देखा जाता है। पहले नंबर पर कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, कोई जलाशय हो, वो देखा जाता है कि शंकर भगवान का अगर कोई मंदिर है, शिव जी के स्थान पर अगर कोई चीज सिद्ध हो रही है, लोग जा रहे हैं वहां जाकर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लोगों के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, लोग वहां जाकर कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां तीन चीजें जरूर मिलेगी। पहले नंबर पर या तो वहां बावड़ी होगी, या वहां कुआं होगा, या वहां तालाब होगा, या नदी होगी, या कोई पवित्र नदी सरोवर होगा, जिसके कारणवश वहां पात्र में वहां जल भरा रहता होगा। वो कुआं, वो बावड़ी, वो तालाब में पानी थोड़ा ना थोड़ा रहता होगा, इसलिए वहां जाने वालों का भी मनोरथ हमेशा भरपूर्ण हो जाता है, वो सफल होते चले जाते। जैसे आप लोग तीन चीजों का स्मरण शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में होता है। पहला या तो कुआं या बावड़ी या तालाब या बापी या सरोवर या नदी या कुंड, कुछ भी पवित्र शिवालय के पास में जरूर होगा। दूसरे नंबर पर शंकर का जहां पवित्र स्थान होता है, जहां शिव जहां पर मूल रूप से स्थापित होता है, वहां शमशान नजदीक में जरूर होता है। वहां शमशान नजदीक में जिस स्थान पर मंदिर, देवालय, शिवालय जुड़ा हुआ होगा, उस पवित्र स्थान के नजदीक में कहीं ना कहीं शमशान शंकर की भूमि का एक तेजपुंज नजदीक में विराजमान है। विराजमान है वहां वट वृक्ष, पीपल वृक्ष या बेल वृक्ष या शमी वृक्ष या आंवले का वृक्ष, इन 5 वृक्षों में से कोई ना कोई वृक्ष वहां पर विराजमान जरूर होता है, जिसके कारणवश भगवान शंकर का शिवालय आप रूप में एक आनंद प्रदान करता है। आनंद संपूर्ण उज्जैनी से आप जाएं पवित्र पवित्र स्थानों पर, आप त्र्यंबक चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा। आप सोमेश्वर चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा। आप नागेश्वर चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा। और आप अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो तो इन तीनों चीजों का दर्शन कुबेरेश्वर धाम में भी आपको होगा। इन तीनों चीजों का दर्शन होगा। जहां पर कंकर शंकर शिला का दर्शन करते हो, उसी के नजदीक में कुआं है जिसपे छत डाल दी गई, वही कुआं है आज भी। उसी बावड़ी का पानी आप लोगों को सब दूर प्राप्त हो जाता है।
वहीं कंकर शंकर के भी इस पवित्र प्रांगण में, इसी शिवालय के नजदीक में पूरे शंकर जी का जो पूरा प्रांगण है, इस पूरे प्रांगण में जहां लगभग 35 से 40 एकड़ जगह में जो ये पवित्र स्थान बना हुआ है, उसके पवित्र स्थान के ही बिल्कुल लगे हुए में शमशान है। और उसी पवित्र स्थल में भगवान शंकर के मूल बेलपत्र वृक्ष, उसी का मूल बट वृक्ष, मूल पीपल वृक्ष इसी शिवालय के, इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर विराजमान है। भगवान शंकर का मूल स्थान। क्यों लोग आते हैं, क्यों भगवान कंकर शंकर की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं लोग अपना। कई लोग आते हैं अपना भोजन बनाया, दाल बाटी से कि टिक्कड़ से का खाया, भगवान को भोग लगाया, पाया। क्यों लोग आस लेकर आते हैं, साहब 10 साल हो गए, साहब 15 साल हो गए, साहब 20 साल हो गए, बाबा कुछ करुणा करो, कुछ। एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम आशा रानी है, गांव, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम आशा रानी है, गांव फंगतीली, फंगतीली पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं पीछे हो तो पीछे के रास्ते से आप आकर बेलपत्र ले सकती हैं। व्यासपीठ के जो पीछे का रास्ता है, यहाँ से आकर बेलपत्र आप ले सकते हो अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम आशा रानी, गांव फंगतीली, पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ का कितना महिमा का गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे जीवन में के लिए भोलेनाथ ने जो किया वो कम नहीं। मेरे पति को 2022 में पेट में दर्द रहता था। हमने चेकअप करवाया तो पठानकोट के जब डॉक्टरों को दिखाया तो पेट में कैंसर बताया गया। जब पेट में कैंसर बता दिया, हम तो पूरी तरह से टूट गए। हम हर रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करें, मंदिर जाते, वहां से बाबा को अपने मन का भाव कहते। मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, उसने हमसे कहा बुलाकर कि आओ यहाँ पर AIMS में दिखा देते हैं। हम वहां पहुंचे तो वहां के डॉक्टर ने कैंसर का ऑपरेशन का बता दिया। मेरी बेटी और मैं 2020 से आपकी कथा सुन रहे हैं, टीवी पर सुनते हैं। मैंने आपको कभी नहीं देखा। मेरी बेटी बोली, माँ तू चिंता मत कर, तू एक काम कर, पिताजी को यहीं छोड़ और तू बाबा का भजन करने के लिए धाम पर जा। 2-3 महीने बीत गए, बाबा से विनय करते रहे और निवेदन करते करते जल चढ़ाती, बेलपत्र लाकर अपने पति को देती। बाबा के कुबेरेश्वर धाम का पूजन करा, निवेदन कर कंकर शंकर का आराधना कर कर चली गई। रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और जल पिलाते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, कैंसर का ऑपरेशन होना है जिसकी तारीख आई, और तारीख पर हम तैयार होकर ऑपरेशन के लिए वहां ऑपरेशन के लिए गए, एडमिट किया। तभी एक दिन पहले रिपोर्ट फिर आई, और रिपोर्ट आई तो बाबा ने क्या करुणा करी, आप स्वयं पत्र में पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि इनको कैंसर नहीं है। पत्र में पढ़ सकते हैं, डॉक्टर ने कह दिया इनको कैंसर नहीं है। मेरे भोले बाबा ने मेरी सुन ली और उनका धन्यवाद देने के लिए आज मैं यहाँ पर आई कि यहाँ भी 6 साल से संतान नहीं थी। बाबा का मैं यहाँ पर बोल कर गई थी, एक अपने पति के लिए, एक अपनी बेटी के लिए, और बाबा ने 6 साल बाद मेरी बेटी की भी गोद भर दी और उसके घर में दिसंबर 2023 में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, आप शिव को जहां भज रहे हो, आप शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, आप शंकर का स्मरण कर रहे हो, आप शिव की स्तुति कर रहे हो। शिव प्रदान करने वाला, शिव देने वाला, कितना खाली नहीं रखता। परिक्रमा कर रहे हो तुलसी जी की, हाथ खाली नहीं रखना, भले माला पकड़ लो, मोबाइल नहीं, मंत्र जाप कर लो,
में लोगों को माला गिनने में इतनी कठिनाई होने लगी कि लोगों ने आजकल माला जपने की भी बटन आ गई महाराज, बस टिक 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 करते रहते हैं, राधे राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, शिव जी शिव जी शिव जी, और वो टिक 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 करते रहे। कौन सा फायदा उससे? वो मशीन से कोई फायदा होने वाला है तुम्हारे जपने से? मन का जब खसकता है, मन का मतलब है ये मन जब एक मंत्र पढ़कर जब खसकता है तो ये मन का जैसा खसकता है वैसे ही मन भगवान शंकर की ओर खसकता है। ये मन खसकता है, पर ना जाने कौन बुद्धिजीवी ने वो बटन बना दी और आज के जमाने में सबको बेवकूफ बनाने में लगा दिया और वो बटन दे दी, जपते रहो राम राम और बटन दबाते रहो। लोगों ने माला छोड़कर बटन दबाना चालू कर दी और दुनिया उसको बड़ी अच्छी मानने लगी, वीआईपी। माला का एक मन का खसकता है तो मन भी परमात्मा की ओर खसकता है। और जब सुमरू आता है, सुमेरु आता है और वहां से माला फिर मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, उस समय पर ये मन भी भगवान की अविरल भक्ति की ओर काम लोभ विषय वासना से दूर हटकर टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। वो मुड़ गया। एक बार पूर्व में अपन ने माला शिव महापुराण की कथा करी है, शायद YouTube पे डली होगी। अगर हो सके जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक YouTube पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन एक बार माला शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनना। YouTube पे सर्च करना, फ्री टाइम मिले तो थोड़ा सुनना। उसमें माला की महत्वता बताई, तुलसी की माला, हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, पुष्प की माला, वैजंती की माला, रुद्राक्ष की माला, सारी मालाओं का वर्णन उसमें किया गया और किस तरह से माला जपना है और कैसे माला जपना है, उस तक का वर्णन माला शिव महापुराण की कथा में किया गया। उन्होंने बटन लाके दे दी, दबाते रहो, टिक टिक करते रहो, दबाते रहो, राम 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 राम, शिव 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे। अब भगवान भी सोच रहे हैं सब कुछ मशीन से हो रहा है तो हमारी भी जरूरत क्या है। जब तुम्हारा दुख आए तो किसी मशीन को पकड़ कर लिया ना, वो तुम्हारा दुख काट देगा। फिर माला और मनके की जरूरत क्या पड़ गई? फिर क्यों इस माला की जरूरत, क्यों इस मनके की जरूरत? मन का जब खसकता है तो मन को खसका देता है। सुमेरु जब मुड़ता है, माला जब मोड़ लेती है तो इस मन को मेरे शिव के चरणारविंद की ओर मोड़ देती है, मोड़। और अपनी माला और अपनी तिजोरी का माल ये कभी किसी को मत बताओ, कभी किसी को मत बताओ। ना माला बताओ ना तिजोरी का माल बताओ। पर लोग तिजोरी का माल तो नहीं बताते, पर दिन भर सबके सामने जपते रहेंगे, दिखता रहेगा। तिजोरी का माल भी ना दिखाया जाए और माला भी ना दिखाई जाए। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मुख से अगर कोई मंत्र जप रहे हो तो चलती हुई जिभ्या भी नहीं दिखना चाहिए, घट से जपा जाना चाहिए। जिभ्या भी नहीं, चलती हुई जिभ्या भी ना दिखे, घट से जपो, उसको प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। जो मुंह से कह देते हैं ना मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, समझ लेना कभी भी धोखा दे देगा। प्यार कहने से नहीं होता है, प्यार दिखावे से नहीं होता है। केवल एक शब्द कह दिया, मैं नहीं बोलूंगा, अंग्रेज नहीं करता हूं, प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं। अरे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, स्नेह करता हूं, ये कहने से कुछ नहीं होता। प्रेम अगर होता है तो दिल से होता है, जिसमें कहा नहीं जाता, समर्पण पूर्ण होता है, उसमें कहा नहीं जाता।
मंत्र जपते समय, भगवान का नाम जपते समय, माला जपते समय माला का मनका नहीं दिखाया जाता। जब हम माला को जपते हैं उस मनका को नहीं दिखाते। आज के जमाने में तो लोग मनका को दिखाते रहते हैं, दिन भर जपते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े पूज्य पूज्य 1008 श्री श्रीमान है, हम दिन भर जपते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि हम जप। ना ना ना, मनका दिखे ना तिजोरी का माल दिखे, मुख की जिब्या भी भटकती हुई मंत्र जपती हुई नहीं दिखना चाहिए। घट की जिद्या से उस मंत्र को जपा जाए जो मंत्र किसी सदगुरु ने दिया है, और उस मंत्र को जब घट से जपोगे ना तो वो घट में उतर जाएगा, और घट में उतर गया तो सारा ब्रह्मांड हिलेगा, शिव मिल जाएगा। यहाँ से जो अनुष्ठान किया जाए, कर्मा मीरा नानी, ये सब ने जो घट की जिभ्या से जपा तो शिव मिल गया, राम मिल गए, नारायण मिल गए, कृष्ण मिल गए। हमने दिखावे से जपना प्रारंभ करा। हम जितना दिखावा करेंगे उतना लोगों को लगेगा कि बहुत बहुत पूजनीय है। इस दिखावे से भगवान कभी नहीं मिला महाराज, कभी नहीं। मन चंगा, आपको मालूम है? जरा बोलो जम के, मन चंगा तो कठोते में गंगा। सामने गंगा जी बह रही थी, जाओ ये पानी भर लो और धो लो चरण। केवट से कहा मेरे राम जी ने, के कठोता लाऊंगा, पानी भी घर से लाऊंगा। क्या पता केवट ने भी शिव पुराण सुन रखी थी क्या? घर से पानी लाऊंगा, घर का जल लेकर आऊंगा, यहां का जल नहीं। ऐसे तो तुम ही चल जाओ नदी में और पानी पांव धोकर आ जाओ। जाओ चंदन भैया, कुबेरेश्वर धाम पर कई लोग आते हैं ना, तो जो अपने अपने घर से आते हैं ना तो बोतल में पानी भी लाते हैं। और इसमें से कई मेरी चतुर चतुर जीजियां बैठी होंगी, कई जीजा बैठे होंगे। कौन कौन लेके आया था? ये देखो, ये हाथ उठे, इनको देखो जरा, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन लेके आए थे अपने घर से पानी? ये देखो। और सब कहीं ना कहीं से आए होंगे, कोई उत्तर प्रदेश से आया होगा, कोई। जरा दो चार बोलो, कहाँ कहाँ से आए हो तुम लोग? ये देखो, कोई कहे भोपाल, कोई बिहार, कोई लखनऊ, कोई कानपुर, ना कहीं से आए, बोतल में पानी ला। इनको मालूम है मन चंगा तो कठोते में गंगा। भले कुबेरेश्वर धाम पर ढेर जल होगा, पर हमारे घर का जल, वो कहते हैं ना, सुदामा जब जा रहे थे तो सुशीला ने तंदुल दिए थे पल्लू में बांध कर। तंदुल को भगवान ने पा लिया, पर भाभी की साड़ी का पल्लू भगवान देखते रह गए, इतना झरझर था वो भाभी का पल्लू। उसी तरह शास्त्र कहता है, जब हम अपने घर से जल लेकर शिवालय तक जाते हैं, शंकर को समर्पित करते हैं, तो शंकर तुम्हारे घर के जल की तरंगों से समझ जाता है कि तेरे घर में तकलीफ कितनी चल रही है, कितना दुख, कितना कष्ट है, कितना कितना दुख तेरी जिंदगी में चल रहा है, वो जल से समझ जाता है। क्यों? लोग कहते हैं महाराज जी एक लोटे जल से ऐसा क्या है, एक लोटे जल में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों पहले चढ़ाते थे और आज के अंतर, आज के समय में लोग घर से जल लेकर जाते हैं, उनका दिन पलटते जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान तुम्हारा जल देखकर ही तुम्हारा कल बदल देता। मेरा शंभू जल चढ़ाया और वो जल, कई लोग कहते हैं महाराज जी घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर का मटका तो झूठा होता है ना, तो नदी का जल कौन सा अच्छा है? वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मगर का, वो भी तो झूठा है कछुए का, वो भी तो झूठा है जलचर का, वो भी तो झूठा है उसमें रहने वाले जीवों का। जल चढ़ाया झूठा था, दूध चढ़ाया, बोलो जम के बोलो, झूठा था, फूल चढ़ाया झूठा था। और कितना सुंदर चरित्र शास्त्रों में लिखा है, फूल
धोकर चढ़ाया तो भगवान स्वीकार ही नहीं करता। अब जरा विचार तो करो जरा, अगर बगीचे में से फूल को तोड़ा गया और उसको धोकर भगवान को चढ़ाया तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, ये शास्त्र कहता है। इसलिए जैसे ही डाली पे से फूल टूट के आया तुम भगवान को चढ़ाओ, पर फूल को घर में लाने के बाद तुम धोगे, पानी छीट कर साफ करोगे और फिर भगवान को चढ़ाओगे तो समझ लेना फूल भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। फालतू की बात। जैसा है वैसा देव, तुम्हारे जैसे नहीं। नहाए तो खूब साबुन से मल मल कर और मालूम पड़े मन रह गया बेकार और सोचो कि भगवान कर ले स्वीकार, ये कभी नहीं हो सकता। फूल और मनुष्य एक जैसा होना चाहिए कि फूल जैसा दिया वैसा भगवान को दिया, इसमें स्नान नहीं कराना। उसी तरह मन भगवान ने जैसा दिया वैसा भगवान को प्रदान कर दो, वो उसका, दिखावा नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम घर से पानी भर के लेके जाते हैं। अब किसी ने कहा गुरुजी घर से पानी लेकर जाते हैं, मटके का पानी है, नल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं रहती तो बोरिंग से नहीं भराता, हमारे घर में रखा हुआ पानी तो बासी हो गया। थोड़ा ध्यान देना, पानी तो बासी हो गया। शास्त्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही रहता। अब तुम तो हॉस्पिटल में पड़े हो और वो ऑक्सीजन की मशीन लाके तुम्हारे मुंह में लगाया, अब उससे कह दो ये तो कल की है, बासी है, मैं नहीं लगाऊंगा, दूसरी ला। अब वो कहेगा मशीन है रे, ऑक्सीजन की, बासी मशीन नहीं है, हवा चाहिए, यहाँ तो प्राण चाहिए, जीवन चाहिए। और तुम तुम्हारे घर में बैठो और घर में बैठे बैठे कह दो आज मैं कल की वायु है इसलिए नाक में से मैं वायु लूंगा ही नहीं, ये तो बासी है, ताजी लूंगा। इतने में बासी है, ताजा पिलाओ, ताजा। अब मालूम पड़े कुआं खोदने गए, बावड़ी पे गए, नल में गए और पानी लेके आए, इतने में निपट गए। और फिर हम सबसे कह रहे हमारे काका जी तो हमेशा ताजा यूज करते थे, ताजा, इसलिए बासी पानी भी नहीं पिए, निपट गए। ए भैया ऐसी लंबी नाक मत लगाना ताजी और बासी की। मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि ये बासी है। अग्नि ताजी है, बासी है मत देखो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब हमेशा ताजे की ताजे रहते हैं, भगवान को समर्पित हो सकते। पृथ्वी कभी बासी नहीं होती, अग्नि कभी बासी नहीं होती, जल कभी बासी नहीं होता, आकाश कभी बासी नहीं होता, वायु कभी बासी नहीं होती, वो ताजी है, ताजी। पर ना जाने कौन कौन से ऐसे नियम लागू कर देते हैं लोग बाग। गुरुजी हम रुद्राक्ष लेकर जा रहे हैं, रुद्राक्ष को कहां कहां पर पहन के नहीं जाएं, कहां कहां पर पहनकर नहीं जाएं। शिव महापुराण में लिखा है, ये पूछो कि रुद्राक्ष कहां कहां तक पहनकर जाएं। नहीं का शब्द ही नहीं है शिव पुराण में। हम तो यहां तक कहेंगे ऊपर भी जाओ तो पहन जाओ, यहां तक का शास्त्र कह रहा है रुद्राक्ष पहनो तो जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पहनकर चले जाओ। उतारना तो नहीं पड़ेगा, नहीं। तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां जाओ, वहां जाओ, वहां। इतनी सारी संख्या में आए हो, पानी की बोतल दो दो लाए हो कि नहीं लाए हो? बोलो बोलो, जम के बोलो। अब जरा देखिएगा,
लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में इतना सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है, क्या इन सबके मन में भाव है? क्या ये सब शंकर जी के भक्त हैं? जितने ये धूप में खड़े हैं, अपने अपने घर से चादर लाकर, साड़ियां लाकर, टांग कर, लोग अपने अपनी झोपड़ी बनाकर रोडों पर इधर उधर खड़े हुए हैं, मैदान में, ग्राउंड। लोग हमसे कहते हैं क्या इतने सारे भक्त आते हैं कथा में, क्या ये सब शिव भक्त हैं? क्या इनके अंदर भाव है? हम उनको छाती ठोक कर कह सकते हैं, जो दूसरे को पानी पिलाने के लिए अपने घर से 2 बाटल बैग में टांग कर, वजन उठाकर कथा स्थल तक आ सकती है, तो उसका भाव कुछ कम नहीं हो सकता। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तुम्हारा जहां दिल कर जा। फिर किसी ने पूछा गुरुजी हम भगवान को जल चढ़ाएं, बासी नहीं होता जल, याद रखना, बहुत ध्यान से रखना इस बात को। रुद्राक्ष जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी की माला जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी रुद्राक्ष कभी बासी नहीं होता, कभी बेकार नहीं होता, कभी बेकार, वो कभी खराब नहीं। आपका जहां मन करे, दिल करे, स्मरण करे। और कहा कहती है गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा है ना, तुम अगर बेकार जगह पर जाने का प्लान भी बना रहे हो ना, तुम्हारे सामने धागे में से लटकता हुआ आएगा और तुम्हारे दिल को बदल देगा और तुम्हें गलत जगह से हटाकर अच्छी जगह पर ले जाएगा। वो रुद्राक्ष का कार्य ही यही है, वो रुद्राक्ष का कर्म ही यही है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम रामशिला, स्वर्गीय अरविंद राय जी की पत्नी हूँ, वेदव्य हूँ। जिला छिंदवाड़ा, गांव सोनपुर, हाई 10 मल्टी। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। गुरुजी कुबरेश्वर धाम की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा था गुरुदेव। धीरे धीरे ब्याज और बढ़ता गया, कर्जा बढ़ता चले गया। कई लोगों ने कहा हमारे साथ यहाँ चलो, वहाँ चलो, उनके पास चलो, उनके पास चलो। मेरा मन जाकर सब देख लिया पर कहीं स्थिर नहीं। जितने भी मिले सब ऐसे मिले कि कहीं ना कहीं और कर्जे की ओर डूबते चले, ब्याज बढ़ता गया। अब करें क्या? किसी से सुना था कि कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां पर सीहोर कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां 1 लोटा जल चढ़ाओ। फिर जब मैं उनके कहने पर सीहोर आई तो मैंने पहली बार नवंबर 2021 में यहां पहुंची और बाबा की कथा को सुना। गुरुदेव बाबा से विनय करी, बाबा कर्जा बहुत है, चुका दोगे ना बाबा? मैं पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करूं। गुरुदेव 1 घंटे की कथा इसी कुबरेश्वर धाम की भूमि पर मैंने सुनी। फिर मैं कावड़ में आई, बाबा की कावड़ बढ़ी, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा को जल चढ़ाया। गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी कोई कमाई का स्रोत नहीं था। आप कहते हो ना कि बाबा से बस केवल दिल से कह दो, बाबा सुनेगा, सब कुछ करेगा। और तभी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे दोनों बच्चों की नौकरी मेरे बाबा की कृपा से लगवा दी। मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। बाबा की कृपा से धीरे धीरे
जिस जगह से कर्जा लिया था वहां से 3 लाख रुपए का कर्जा उन्होंने माफ कर दिया और कर्जा माफ हुआ, 2 लाख का कर्जा मात्र रह गया। तब मैंने भोपाल में जाकर आपकी कथा, रायपुर की कथा, 3 पंडाल सुनी, बाबा से विनती करती रही और आज बाबा की कृपा से पूरा कर्जा मेरे बाबा ने चुका दिया, मेरे बच्चों की नौकरी लगा दी और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। आइए पधार कर, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। परिक्रमा करते समय या भगवान की किसी तीर्थ की परिक्रमा कर रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कभी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सम्मुख में नहीं होता, भरे पात्र के सामने किया जाता। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री भगवान शिव की 5वें नंबर की पुत्री देव, जो शुभ और लाभ को कहती हैं कि आप भगवान शिव के नाम का स्मरण करो, भगवान शिव के नाम का जप करो। और मंत्र भी दे दिया, तो वो मंत्र दिया पंचाक्षर षडाक्षर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव ने शुभ और लाभ के हस्त कमल में एक बेलपत्र प्रदान किया। एक बेलपत्र का आश्रय लेकर, मात्र एक बेलपत्र का आश्रय लेकर शुभ और लाभ ने शिव जी के मंत्र का स्मरण किया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दुनिया में बेलपत्र को लोग केवल एक पत्र के माध्यम से जानते थे, चढ़ाते थे और मंदिर से आ जाते थे। आज लोगों को एक बेलपत्र की महत्वता मालूम पड़ी है कि एक बेलपत्र में कितना बल होता है, एक बेलपत्र में कितना बल है। और फिर कहूं, कभी जिंदगी में जब जब कहीं आपको लगता है कि मेरी उलझनें बढ़ रही हैं और उलझनें समाप्त नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कदम चलता हूं उसके बाद फिर वापस पीछे, तब एक बेलपत्र का आश्रय लीजिए। भले वो तुम्हारे पास में रोज अगर बेलपत्र ना मिले तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, हाथ में उसको रखकर अपनी कामना कर कर बाबा से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप कर बाबा को अपने मन का भाव कहकर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव को अपने की बात, भगवान शंकर को अपने दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहो, समर्पित। मैं उषा
नागदा मंदसौर से हूँ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे से आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी के लिए वो 2022 से निरंतर प्रयास कर रहा है। जब उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तब मैं 2022 में पहली बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर बैठी। आपकी कथा में आपने कहा था कि कुबेरेश्वर धाम में जब भी आओ तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य। मेरे बच्चे ने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, पर उस एग्जाम में दौड़ के कारण वो रह गए। उसका दिल दुख गया। कहने लगा, मम्मी तू तो कहती थी कि कुबेरेश्वर बाबा सुनते हैं और मेरी नौकरी नहीं लगी, तू फिर देख। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू हिम्मत मत हार, एक बार पशुपति नाथ का व्रत कर। अभी मैं गई हूं कुबेरेश्वर धाम, एक बार तू चल। बाबा का नाम लेकर कावड़ भरने के लिए बाबा के धाम पर आ गए और बाबा का सीवन नदी का जल भरकर कावड़ चढ़ाई। बाबा से विनती करी, शहद वाला प्रयोग करा। बेटे ने कहा, बाबा तुमने मुझे पुलिस की नौकरी नहीं करने दिया, तुमको जो अच्छा लगे, जो तुमको अच्छा लगे वो मेरे लिए करिएगा। बाबा मुझे सरकारी नौकरी करना है। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम क्या जाने कावड़ का जल और शिवजी का स्मरण कुबेरेश्वर धाम का कितना फल देता है। मेरे बेटे ने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा आज रेलवे की परीक्षा में टीसी के पद पर नियुक्त हो जाए। बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा रेलवे में टीसी बन गया है। कहीं बैठे हो तो आ सकता हुआ होगा। आपका और हमारा संबंध भगवान शिव जी से रहा होगा, इसलिए देवादिदेव महादेव ने ये बैसाख के महीने में परतवाड़ा में शिव पुराण की कथा सुनवा दी। भीतर भाव लाएंगे तो भक्त बनेंगे। अगर हमारे दिल में, हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव ही नहीं है तो भक्त कैसे बने? आवाज नहीं जा रही, बाहर पंडाल हो गए। श्रेष्ठ भक्त बनना है तो भीतर भाव को लाना पड़ेगा। अगर भाव नहीं होगा तो भक्त बनना भी बेकार। केवल कहने के भक्त नहीं बनना है हमको, केवल किसी ने कह दिया और हम भक्त बन गए ना। भाव तो उत्पन्न करो। कर रहे हैं। भीतर जब तक भाव उत्पन्न नहीं करोगे तब तक भक्त बनने का कोई मकसद नहीं। अंदर दूसरे के प्रति सेवा का भाव उत्पन्न करिए। अंदर दूसरों की सेवा का समर्पण उत्पन्न करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसका भाव कम नहीं हो सकता, उसके भाव में कोई कमी नहीं हो सकती, उसका भाव कभी गलत नहीं हो सकता। ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं ना, जितनी माताएं बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी, इनसे कोई कह दे कि तुम 2 बैग उठाकर, 4 बैग उठाकर चलना, 3 बैग उठाकर चलना, या किसी के लिए कुछ लेकर चलना, वहां जाकर देना, नहीं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जिसमें इनका भाव झलकता भी है और भगवान की भक्ति इनके हृदय में समाहित भी होती है। गुरुदेव, मेरा नाम सुमन,
आसलिया और मेरा पिता ईश्वर आसलिया हैं, जिला मंदसौर, तहसील सीतामऊ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने कहीं बैठी हूँ तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे के रास्ते से आ सकती हूँ। मैंने अपने बाबा से सरकारी नौकरी मांगी थी गुरुदेव, और उनकी कृपा करुणा इतनी हुई कि उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरी नौकरी सहायक अध्यापक के पद पर सरकारी कॉलेज में हो गई है। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा की पार्थिव लिंग पूजन करी, बाबा की कावड़ चढ़ाई और बाबा ने मेरी नौकरी सरकारी लगा दी। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। तीसरा वर्ण, कहीं बैठे हो तो आप लोग आ सकते हैं। आ गए क्या? बुलाते मैं सुमित्रा मीना, ग्राम खात्या खेड़ी, तहसील नरसुल्लागंज, सीहोर जिला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पूज्य गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करके थक गया था। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बहुत उपाय किया, करते करते आखिरी में भी बेटे ने विचार कर लिया कि अब मैं कभी एग्जाम नहीं दूंगा। माँ, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार सीहोर तो चल। मेरा बेटा हंसने लगा कि वहां जाकर करेंगे क्या, क्यों चले सीहोर। मेरा बेटा हंसता, मैं अपने बेटे से कहती कि तू एक बार कुबरेश्वर धाम तो चल। गुरुजी, एक बात और कहना चाहती हूँ, दुनिया के लोगों की दृष्टि में दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हम नजदीक वाले आपको समझ नहीं पाते हैं। पर जब मेरे बेटे ने ऐसे शब्द कहे तो मैं उसको सीहोर लेकर आया, व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनवाई, बाबा की कावड़ भरवाई और बाबा की ऐसी कृपा शिव जी की हो गई कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भारत सरकार के पावर ग्रेड में HR के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, मैं अपने घर से जल लेकर जा रही हूँ, मैं अपने घर से पानी लेकर जा रही हूँ, मैं अपने घर से जल लेकर जा रही हूँ और वहां मैं भगवान देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करूंगी, शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और भगवान देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करूंगी। हाँ, यदि मार्ग में इस जल की भी जरूरत अगर भगवान महादेव से भी ज्यादा किसी जीव को पड़ जाए, संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी, जिन्होंने प्रेरणा दी, त्रिवेणी का जल लेकर रामेश्वरम के लिए जाते हैं और बीच मार्ग में एक जीव गर्मी के कारण रोड पर पड़ा हुआ था। संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी उस जल को भगवान उस जीव को पिला देते हैं। साथ वालों ने कहा तुम ये कावड़ लेकर जा रहे हो, साथ वालों ने कहा ये जल लेकर जा रहे हो, तुम्हें त्रिवेणी का जल शंकर भगवान को रामेश्वर में चढ़ाना था और तुम ये बीच में सारा जल तुमने इसको पिला दिया। तो इतने में संत एकनाथ तुकाराम जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं कि देखो, वो भी महादेव है और ये भी महादेव है, अगर महादेव को यहां लेना है तो वो जल को स्वीकार कर। कल शाम का एक प्रसंग है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी आप 2 बाटल जल लाने का बोलते हो, 1 बाटल का क्यों नहीं कहते? हमने कहा वो 1 बाटल उसके खुद के काम की रहेगी, और अगर वो 2 बाटल जल लेकर आ रहा है ना तो उसके अंदर ये भाव है कि मैं दूसरे को पिलाने के लिए लेकर जा रही हूं। अगर हम दूसरे को समर्पण करने का भाव रखते हैं तो भोलेनाथ भी अपना सर्वस्व तुम्हें लुटाने का भाव अपने भीतर रखते हैं। और निर्मल मन सो मोहि, आपका भाव जितना सुंदर हो, आपकी भक्ति जितनी सुंदर होगी,
उस निर्मल भाव से परमात्मा को ढूंढने में देरी नहीं लगी। निंदा से दूर हो जाओ, चुगली से दूर हो जाओ, बेकार कर्म से दूर हो जाओ। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। एक राजा ने ब्राह्मणों का भोज रखा। संतों को भी बुलाया, गुरुओं को भी बुलाया और ब्राह्मणों को भी बुलाया। बड़ा भंडारा है। राजा ने कहा इतने सारे लोगों का भोजन बनेगा, भंडारा बनाने के लिए खुले में बना लिया जाए। ग्राउंड देखा, एक खेत देखा, जमीन देखी, उस पे भंडारा बनना चालू। कितना दूर रहना निंदा से, कितना दूरी बनाकर रखना इस निंदा से। जिस पर हम बैठे हैं, जिस पर हम बैठे हैं, इसको क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा। इसको कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी तो नहीं कहता, इसको कोई राष्ट्रपति की कुर्सी तो नहीं कहता, इसको कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं कहता, इसको कोई आमदार या खासदार की कुर्सी तो नहीं कहता। इसको क्या कहते हैं? व्यास पीठ। काय के लिए मिली है ये? अगर कोई व्यास वक्ता इस पीठ पर बैठे तो वो क्या करने के लिए बैठा? इस पीठ पर बैठा है वो भगवान की चर्चा करने के लिए, जनमानस को प्रेरणा देने के लिए और जनमानस को मंदिर, शिवालय, देवालय से जोड़ने के लिए बैठा। इस व्यासपीठ की गरिमा यह है कि इस व्यासपीठ से एक भी शब्द निंदा का ना निकले, किसी के लिए अपशब्द ना निकले। तबाड़ा की जीजियों, आपसे कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि इस व्यासपीठ पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से जब भी आते हैं तो माता सरस्वती से कहकर आते हैं, माँ ऐसी कृपा करना, इस कंठ से कोई ऐसी वाणी ना निकलवाना कि किसी के दिल को चोट पहुंच जाए, किसी के हृदय को चोट पहुंचे। ऐसी वाणी नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के नाम से कोई शब्द, कोई निंदा इस व्यासपीठ से ना निकले, इस गादी से ना निकले। कारण निंदा का प्रतीक, निंदा का फल क्या है, निंदा का पाप क्या है, ये हमारे शास्त्र कहते आए। एक राजा ने एक भंडारा करा, ब्राह्मण भोज करा, सबको बुलाया, संत महात्मा गुरुजन सब भोजन करने के लिए आए। सब खुले में। एक चील उड़ी, उसने सांप पकड़ा, सांप लेकर उड़ी, सांप ने विष उगला, वो विष खीर में जाकर गिर गया। खीर में विष गिर गया। ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, संत भोजन कर रहे थे, गुरुजन भोजन कर रहे थे और सारे ब्राह्मण, सारे संत, सारे गुरु उस खीर को खाने के बाद मर गए। जितने भोजन कर रहे सब मर गए। चित्रगुप्त महाराज बैठे। चित्रगुप्त महाराज ने धर्मराज से पूछा, बताइए इतने सारे ब्राह्मण और संत मरे हैं, इसका पाप किसके माथे पर देना? इसका पाप किसके पल्लू में बांधना है? इतने ब्राह्मण, इतने संत मरे, इसका पाप किसके माथे पर दिया जाए? राजा के माथे पर, जिसने ब्राह्मण संत भोज रखा, उस सर्प के माथे पर जिसने अपना विष उगल दिया, उस चील के माथे पर जो सर्प लेकर जा रही थी, जो भोजन बना रहा है उसके माथे पर, इतने सारे ब्राह्मण संतों के मरने का पाप किसके माथे पर दिया जाए? बोलो धर्मराज, बताइए। मैं किताब लेकर बैठा हूं, मुझे इसमें निर्णय देना है। आप बताओ किसके माथे पर दिया जाए? धर्मराज ने कहा 4 दिन रुक जाओ, उसके बाद में निर्णय लेंगे कि इसका पाप किसके माथे पर दिया जाए। 4 दिन निकले। राजा के नगर में 4-5 संत ब्राह्मण और आ गए। उन्होंने एक स्त्री से पूछा, माता जी राजा का भवन कहाँ है? स्त्री ने पूछा, क्यों? हमें भूख लगी है तो राजा के भवन में हम भोजन करेंगे।
अन्य राजा का भवन है, परंतु हमारे यहाँ का राजा ऐसा है कि भोजन में जहर मिलवाकर ब्राह्मण संतों को मार डालता है। ऐसा खोलला राजा है हमारे यहाँ का, ऐसा बेकार राजा है हमारे यहाँ का। संत ब्राह्मण वापिस लौट गए। धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और बुलाकर कहा, जो ब्राह्मण और संत मरे थे उनके मरने का पाप इस स्त्री के माथे पर डाल दिया जाए। उनके मरने का पाप इस स्त्री के माथे पर डाल दिया जाए, क्योंकि इसने निंदा करी है। ये निंदा कर रही है। एक छोटी सी निंदा सामने वाले के पाप को हमारे माथे पर चढ़ा देती है। शिव मंदिर में जाना, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, शिव के दरवाजे पर अगर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, भगवान देवादिदेव महादेव के पास अगर जाना तो ये प्रयास कर कर जाना कि मैं शंकर के मंदिर में जब तक रहूं, मैं शंकर के मंदिर में जाऊं और आऊं, तब तक मेरे मुख से भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि किसी की निंदा ना निकल जाए, किसी की निंदा मेरे मुख से ना। बन सके तो हमसे भजन बने। आप अपने घर से लोटा भरकर जब जल लेकर निकलो ना, तो जल लेकर निकलो तो मुख से श्री शिवाय नमस्तु, घर से भगवान का मंत्र जाप करते हुए चलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चलें, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलते हुए चलिए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए चलिए, भगवान का भजन गुनगुनाते हुए चलिए। ये मत सोचना कि कौन हमको देख रहा है, कौन हमको नहीं देख रहा। आपकी चित्तवृत्ति को आप जितना शंकर से जोड़कर चलोगे, उतने आपकी जिंदगी की एक आनंदता उत्पन्न हो जाएगी, अपने जीवन का एक सुख उत्पन्न हो जाएगा। कृष्ण की भूमिका वो निभा रहे हैं, रथ के सारथी बनकर लाना ले जाने का कार्य कर रहे हैं। कल हमने उनसे पूछा, इतना तेज गर्मी पड़ रहा है और कई लोगों को खाना पीना भी होता है, पानी भी पीना होता है, 10 जगह का जल भी आता है, भोजन भी आता है, कोई पेट गड़बड़ हो रहा हो, कोई कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए क्या प्रयोजन। तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे यहाँ के परहतवाड़ा के जो विधायक महोदय हैं, बच्चू भैया ऐसा कुछ नाम उन्होंने बताया था, श्री बच्चू जी कुडू, कहा गुरुजी एक अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया हमारी कथा स्थल के आसपास में, जिससे लोगों का इलाज हो सके। मैं माननीय विधायक महोदय बच्चू भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि बड़ी सुंदर बात आती है, संत बनना सरल है पर सरल बनना कठिन है। मेरी जीजियों, संत कोई भी बन सकता है पर सरल नहीं बन पाता। ये कंठी काई के लिए पहनते हो? तुलसी की। जम के बोलो जरा। गले में तुलसी की कंठी काई के लिए पहनते हो? गले में रुद्राक्ष काई के लिए पहनते हो? गुरु जी से मंत्र काई के लिए लेते हो? गुरु दीक्षा काई के लिए लेते हो? बड़े बड़े अवधे पर जाकर बैठ जाए और आपने किसी गुरु से मंत्र लिया है, कंठी पहनी है, गले में अगर तुलसी की माला पहने हो, गले में अगर रुद्राक्ष की माला पहने हो, कंठी का मतलब होता है कि अपने कंठ से किसी की निंदा ना निकले। कंठी का मतलब है अपने कंठ से किसी की बुराई ना निकले। कंठी का मतलब है अपने मुख से किसी के लिए अपशब्द ना निकले। तो समझ लो कि तुम किसी गुरु के चेले हो और तुम्हारा शास्त्र, तुम्हारा वेद, तुम्हारा पुराण तुमको ये बता रहा है कि तुमने उस कंठी को धारण करा है, तुमने अपने कंठ को शुद्ध कर लिया है। कि हमने अपने गुरु का मंत्र ले लिया। कंठी का मतलब ये नहीं है कि हमने दिखावा कर लिया और हम उस गुरु के चेले हो गए ना। कंठी लेने का मतलब है कि कंठ से किसी के लिए अपशब्द ना निकले, कंठ से कोई आड़ी टेढ़ी बात ना निकले। मेरा नाम राजा सूर्यवंशी है, ग्राम बोदरा, पोस्ट गढ़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? पेपर छोटा पड़ जाएगा अगर मैं बाबा का कुछ लिखना चाहूंगी।
बाबा, मैं पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। राजा सूर्यवंशी, एग्जाम भी दिए पर नहीं हो पा रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि सरकारी नौकरी मेरे नसीब में कभी नहीं हुई। फिर मेरे परिवार में 5 बहन और अकेले भाई हूं। घर में अटैक आने के कारणवश माता को 25 साल से तकलीफ है, उनकी भी बीमारी का ध्यान रखता हूं। बहनों ने कहा, भैया एक बार तू मेरा कहना मान, सीहोर जा और बाबा के धाम में पहुंचकर एक बार बाबा की कांवड़ चढ़ा, कंकर शंकर पूजन कर, बाबा से विनय कर। बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमने फिर वापिस एग्जाम देना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी, बाबा ने पुनः सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से मेरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, बाबा की कृपा से आज बस इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा ने मुझे ऊंचे पद पर सरकारी नौकरी तो दे दी, पर मेरे बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे कभी किसी बात का घमंड ना आए और दुनिया की सेवा में मैं लगा रहूं।